हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 29 को। और पार्ट 29 में अपन डिस्कस करेंगे ट्रेपीजियम के बारे में। ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, पेरीमीटर प्रॉपर्टीज, एंगल्स प्रॉपर्टीज, एरिया प्रॉपर्टी और ट्रेपीजियम का कितने टाइप्स होते हैं उसको अपन देखेंगे। और उसके बेस पे जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं एसएससी में पूछे गए हैं या अच्छे जो क्वेश्चन जिस पे बनते हैं उसको अपन देखेंगे एक एक करके। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी डायरेक्ट ट्रेपीजियम से वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कृपया पार्ट 1 से देखना शुरू करें। पार्ट 1 से देखने में फायदा आपका ये होगा कि जिस फ्लो में मैं आपको स्टडी कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको फ्लो पकड़ में आ जाए। जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे अभी तक के, ट्रायंगल से रिलेटेड, सिमिलैरिटी से, कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, पॉलीगन वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। तो प्लीज पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करें, ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का मेन जो है अब नेक्स्ट पॉइंट जो था हम लोग का वो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम कहते किसको? एक्चुअली ट्रेपीजियम को अपन हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इसको हिंदी में समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज या ट्रेपीजियम का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है? ए ट्रेपोजॉइड या ट्रेपीजियम सेम है इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। द पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड बेसिस। यहाँ पे जो साइड ए बी है साइड सी डी के पैरेलल है। ए बी साइड जो है आपको पैरेलल टू सी डी है। तो आपको क्या बोला गया है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर जो हो वो आपस में पैरेलल हो। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी है और जो साइड पैरेलल होता है उसको अपन बेस बोलते हैं। तो ए भी बेस हो जाएगा। और दूसरा जो बाकी दो साइड्स बच जाएंगे वो आपको नॉन पैरेलल साइड होगा। इस नॉन पैरेलल साइड को अपन लेग्स ऑफ द ट्रेपीजियम बोलते हैं। इसको भी लेग्स और इसको भी लेग्स बोलते हैं। तो जो नॉन पैरेलल साइड है, जो समानांतर नहीं है, उसको अपन लेग्स बोलेंगे। जो दो लाइंस जो है ट्रेपीजियम का समानांतर है उसको अपन बेस बोलेंगे। हाइट ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाइट ऑफ ट्रेपीजियम कहने का मतलब कि जो दो समानांतर रेखाएं हैं, जो दो पैरेलल लाइंस है, उनके बीच की लंबवत दूरी, मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस को अपन इसका हाइट बोलते हैं। क्योंकि आपको हाइट कब मिलेगा? जब आप मिनिमम डिस्टेंस किसी दो लाइंस के बीच लेंगे। और दो पैरेलल लाइंस के बीच मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? जब वहां से आप एक परपेंडिकुलर डालते हैं अपोजिट बेस पे। तो आपका ये ट्रेपीजियम का हाइट हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। तो ट्रेपीजियम को फर्दर 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, 1, 2 एंड 3। पहला एक नॉर्मल ट्रेपीजियम दिया रहेगा जिसमें क्या होगा, केवल दो साइड्स आपको पैरेलल दिए रहेंगे। ए वाला चीज तो ट्रेपीजियम का हाइट हो गया। क्यों? क्योंकि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिस के बीच में। ऊपर वाला भी क्योंकि दोनों पैरेलल साइड्स क्या होता है, बेस होता है ट्रेपीजियम का। तो ये बेस के बीच का डिस्टेंस जो होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको अपन हाइट बोलेंगे। तो एक जस्ट नॉर्मल आपको बोल सकते हैं जनरल ट्रेपीजियम इस तरह का होता है। दूसरा ट्रेपीजियम होता है राइट ट्रेपीजियम। राइट ट्रेपीजियम कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल होगा एक पार्ट, और उस एक रेक्टेंगल के एक साइड में कोई ट्रायंगुलर शेप बनेगा इस तरह का। क्योंकि यहाँ भी ये चीज आपको 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, राइट एंगल बन रहा है। तो और बाकी साइड में आपको क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल का शेप बन रहा है। यदि दो भाग में बांटो, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है, इस साइड को अपन बेस बोलते हैं, आपको पता ही है। ये भी यहाँ पे हाइट हो जाएगा और ये वाला पोर्शन भी आपको हाइट हो जाएगा। तीसरा जो टाइप है ट्रेपीजियम का उसको अपन बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस कहने का मतलब कि दो साइड्स बराबर होंगे। और वो दो साइड्स कौन बराबर होगा? जो आपका लेग्स होगा। लेग्स जो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ट्रेपीजियम में बराबर होते हैं। मतलब कि ए बी
सी डी आइसोसेलेस ट्रायंगल को अपन नामकरण करें तो क्या हुआ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ओके। अब यहाँ पे ई ले लेते हैं, ए ई जो है आपका हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम है, आपको पता हो गया। और दूसरा चीज जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मेन प्रॉपर्टी है, ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया रहता है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब कि ये दोनों साइड्स जो है, दोनों लेग्स जो है, आपस में उसका जो लेंथ है वो आपस में बराबर होता है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन क्या कवर करते हैं। तो अपन थोड़ा सा और इम्फेसाइज करें आइसोसेलेस ट्रेपीजियम पे। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में मैंने अभी आपको क्या बताया, इसको ए बी सी डी एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ले लीजिए। तो आपको क्या हुआ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आइसोसेलेस कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो ट्रेपीजियम का आपको प्रॉपर्टी था कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आइसोसेलेस कहने का क्या मतलब हुआ, जो ये लेग्स दिया गया है, लेग्स मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया गया है। तो इसका पहला प्रॉपर्टी आपके क्या होता है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम द टू डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब कि समान लेंथ का होता है। जैसे कि यहाँ पे दो डायगोनल क्या दिया गया है, ए सी विल बी इक्वल टू बी डी। ये आपको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में एक कंडीशन होता है, ए सी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ बी डी होता है। इसको यदि और फर्दर आप करें तो ए सी जो है ई पॉइंट पे आपको क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट, जो दो डायगोनल्स है ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको यदि आप प्रूफ करना चाहे तो मैं प्रूफ करके भी बता सकता हूं, बट ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए कि जो ए का लेंथ है वही लेंथ आपको ई बी का होगा, जो लेंथ आपको ई डी का है वही लेंथ आपको ई सी का होगा। जैसे कि ए ई विल बी इक्वल टू ई बी एंड ई डी विल बी इक्वल टू ई सी। इस चीज को आप याद रखिए कि ये दोनों साइड्स जो होंगे आपस में बराबर होगा और ऊपर वाला जो दोनों साइड्स होगा वो भी आपस में बराबर होगा। कब, इन द केस ऑफ ओनली दिस विल हैपन ओनली इन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसको आप आराम से अच्छे से याद रख लीजिए कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो ऊपर वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, टोटल 4 ट्रायंगल्स आपको बन रहा है, एरिया 1 2 3 4। तो ट्रेपीजियम में जो ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है उसका दोनों साइड जो है आपस में बराबर होगा। फिर नीचे वाला जो ट्रायंगल बन रहा है उसका जो दो साइड्स है, बेस के अलावा, चूंकि ये बेस है, ऊपर भी बेस है, बेस के अलावा जो दो साइड्स है उसका लेंथ आपस में बराबर होता है, ऊपर वाले ट्रायंगल्स में भी और नीचे वाले ट्रायंगल में भी ये चीज बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यदि आप चाहे तो हालांकि प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ करना भी बहुत ईजी है कि क्यों ऐसा होता है, बट अपन प्रूफ पे ज्यादा अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, बहुत छोटा सा प्रॉपर्टी है। दूसरा इसी पहले वाले का कन्वर्स है, जो पहला स्टेटमेंट है उसी का कन्वर्स है सेकेंड स्टेटमेंट। वो क्या बोलता है, इफ इन ए ट्रेपीजियम, कोई ऐसा ही एक जस्ट एक ट्रेपीजियम दिया गया है, कोई इसका टाइप अभी नहीं दिया गया है। इफ इन ए ट्रेपीजियम द टू डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यदि किसी भी समलंब चतुर्भुज में दो डायगोनल्स आपका कॉन्ग्रुएंट हो तो वो वाला जो ट्रेपीजियम बनेगा, वो वाला ट्रेपीजियम आपको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। पहला स्टेटमेंट क्या था कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में दोनों डायगोनल का लेंथ बराबर होता है, उसी का कन्वर्स आपने सेकेंड स्टेटमेंट में बोला कि जब किसी ट्रेपीजियम में दो डायगोनल्स आपस में बराबर हो तो वो ट्रेपीजियम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका एंगल प्रॉपर्टी है, ट्रेपीजियम का एंगल प्रॉपर्टी है आपको। अब चूंकि जब मैं आपको एंगल डिस्कस किया था तो इस तरह का जब दिया था कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इसमें कितने भी टोटल 8 एंगल बने थे, 4 एंगल यहाँ पे और 4 एंगल यहाँ पे। सारे एंगल्स का मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताया था कि कौन चीज क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि सेम जो पैरेलल लाइंस दिया गया है, दो पैरेलल लाइंस के
बीच को यदि एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित करती हो तो इंटरनल एंगल क्या होता है, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होता है। जैसे इस केस में यहाँ जो इंटरनल एंगल बनेगा और यहाँ जो इंटरनल एंगल बनेगा, लेफ्ट साइड में जो इंटरनल एंगल बनेगा और राइट साइड में जो इंटरनल एंगल बनेगा वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल कहने का क्या मतलब कि दो एंगल्स का सम आपको 180 डिग्री होगा। दूसरा आपको बताया था कि ऑल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिमिलरली सेम साइड में, यदि कि लेफ्ट साइड में यदि आप लाइन के ऊपर वाला ले रहे हैं तो लाइन के नीचे वाला मतलब कि एक्सटर्नल एंगल का भी सम आपको क्या होता था, 180 डिग्री होता था। इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग यहाँ ट्रेपीजियम में भी करने वाले हैं। देखिए बेसिक आपका जो था ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा जो आपको डेफिनेशन होगा, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगा, वो हम एक एक करके कवर करेंगे। बट जो बेसिक है मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अपन 90% बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर कर चुके हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट केस में यदि अपन देखें तो दोनों बेसिस क्या है, आपस में पैरेलल है। ओके, अब एक लाइन देखिए, यदि इसको आप यहां तक यदि आप एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्या ए बी सी डी, चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो जो दो लाइन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, उसको क्या कर रहा है, एई लाइन आपको इंटरसेक्ट कर रहा है। एई लाइन इंटरसेक्ट करने का कहने का क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड में जो इंटरनल एंगल बनेगा वो दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री, मतलब इसका भी सम 180 डिग्री, या इसको यदि आप लेते हैं राइट साइड वाले इंटरनल एंगल का तो उसका भी सम तो 180 डिग्री होगा। मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल एफ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे BC भी क्या कर रहा है, पैरेलल लाइन AB और CF को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो A एंगल C होगा और एंगल B का जो सम होगा वो आपको कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल C प्लस एंगल B विल बी 180 डिग्री। ये आपका जस्ट जनरल ट्रेपीजियम होगा। यदि आप आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ले रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहने का क्या मतलब होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि लेग्स का लेंथ सेम होता है। ओके, और एक चीज आप देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो वाला ए एंगल होगा, यदि आप इसको एक्स लेते हैं तो वही एंगल आपका ए भी होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लेग्स जो है आपस में बराबर दिए गए हैं। दो पैरेलल लाइंस के बीच में यदि आप इस तरह से और सेम चीज को यदि इस तरह से सेम, मतलब कि ए वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ए भी 180 माइनस एक्स, मतलब ए भी एक्स और ए भी एक्स हो जाएगा। तो जो एंगल आपका एंगल डी होगा वही एंगल आपका एंगल सी होगा। ओके, अब आपको एक चीज पता है कि ट्रेपीजियम में क्या होता है, सेम लेग्स के द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है, उसका सम 180 डिग्री। मतलब कि एंगल x, मतलब एंगल d का वैल्यू हम लोगों ने x लिया, तो x प्लस एंगल a कितना होगा, 180 डिग्री। सिमिलरली राइट साइड में यदि कॉन्सेंट्रेट करें अपन तो x प्लस एंगल b का भी वैल्यू तो क्या होगा आपको, 180 डिग्री होगा। यहाँ से आप एक चीज बोल सकते हैं, वो चीज क्या बोल सकते हैं कि एंगल A विल बी इक्वल टू 180 माइनस एक्स और एंगल B विल बी इक्वल टू 180 माइनस एक्स। वह एंगल B भी 180 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। इसका कहने का मतलब कि जो A एंगल होगा वही वाला एंगल आपको एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। इसका प्रॉपर्टी को आप ऐसे याद रखिए कि एक लेग्स के द्वारा जो नीचे जो एंगल दोनों बनता है वो बराबर होता है और ऊपर जो दो एंगल बनता है वो आपस में बराबर होता है। और एक और क्या होता है, एक ही लेग्स के द्वारा, मतलब कि आप यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू आपको 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि ये दो समानांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। प्रतिच्छेदित कर रही है मतलब कि एक साइड में इंटरनल एंगल जो होगा सप्लीमेंट्री एंगल होगा, मतलब कि x प्लस वाई का वैल्यू आपको 180 डिग्री होगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं था। जो आपका एंगल्स का रूल्स था अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो ट्रांसवर्सल लाइन था वो दो पैरेलल लाइंस को यदि इंटरसेक्ट कर रहा था तो वहां पे एंगल का क्या प्रॉपर्टी था, वही प्रॉपर्टी अपन यहां भी यूज किए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो चलिए हम लोग अब
एंगल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन कर ले ताकि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चले जाए। इन ए ट्रेपीजियम, यहाँ पे कोई ट्रिपीजियम का स्पेशल टाइप नहीं दिया गया है, जस्ट बोला गया है कि इन ए ट्रिपीजियम, जस्ट नॉर्मल ट्रिपीजियम है, जनरल ट्रिपीजियम है। द बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल एट द एंड्स ऑफ ए नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड कौन है? ये वाला एक नॉन पैरेलल साइड है और एक ये वाला नॉन पैरेलल साइड है। ओके, क्या बोला है? एंगल बाइसेक्टर। तो नॉन पैरेलल साइड, एक नॉन जो पैरेलल साइड है वो क्या क्या एंगल फॉर्म कर रहा है? ए वाला और एंगल ए वाला। चलिए इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी डी। तो जो अपन ए डी जो लाइन है, ए डी लाइन कौन से दो एंगल को फॉर्म कर रहा है? एंगल ए को और एंगल डी को। तो बोला है द बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल, मतलब कि एंगल बाइसेक्टर एट द एंड्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड इंटरसेक्ट एट व्हाट? इसका कहने का मतलब ये है कि जो ए एंगल बन रहा है उसको एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे कितने एंगल बनता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है। पहला ऑप्शन है आपको एक्यूट एंगल, दूसरा है राइट एंगल, तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल और चौथा बोल रहा है डिपेंड्स ऑन द एंगल वैल्यू, कि एंगल ए का वैल्यू कितना है और एंगल डी का वैल्यू कितना है। उसी के अनुसार आपको जो एंगल आप यहाँ पे ई ले रहे हैं एंगल ई का वैल्यू आएगा। ओके, अब आपको एक चीज पता है कि एंगल ए प्लस एंगल डी का वैल्यू आपको 180 डिग्री होगा। ये चीज तो ऑब्वियसली आपको पता होगा। चलिए हम लोग एंगल डी को x ले लेते हैं, तो एंगल ए कितना हो जाएगा आपको? 90 नहीं 180 माइनस x हो जाएगा। ओके, तो आप क्या कर रहे हैं? एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहे हैं। एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एक पार्ट आपको कितना आ जाएगा? x/2। और दूसरे केस में आप एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल ए का बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब कि एक पार्ट दो भाग में बांट रहे हैं, तो एक पार्ट आपको कितना आ जाएगा? 180 माइनस x/2 विच विल बी इक्वल टू 90 माइनस x/2। ओके, अब ट्रायंगल AED में ध्यान दीजिए। ट्रायंगल AED में जब आप ध्यान देंगे तो ट्रायंगल AED में क्या होगा? ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, तीनों कोणों का जो होगा आपको 180 डिग्री होगा। तो एंगल E प्लस एंगल D का हाफ कितना है? x/2 प्लस एंगल A का हाफ कितना है? 90 माइनस x/2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। x/2 कट गया, मतलब कि एंगल A विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे एंगुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है क्या वो एक्यूट एंगल होगा? नहीं, द राइट एंगल। यस, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा आपको राइट एंगल ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए एक मिड पॉइंट, जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है कि फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेटिव साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, कोई ऐसा फिक्स नहीं दिया गया है कि ये ट्रेपीजियम है या क्वाड्रिलेटरल का कोई टाइप है, जस्ट एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है। फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेटिव साइड्स। मिड पॉइंट्स को अपन ज्वाइन करके कोई फिगर बनाते हैं तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा? आपको एक क्वाड्रिलेटरल ही आएगा। ओके, इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम। जो आपको ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल आपने लिया तो इसको ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच हमेशा आपको क्या आएगा? पैरेललोग्राम ही आएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, प्रॉपर्टी पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। ई एफ जी एच क्या होगा? ऑलवेज पैरेललोग्राम होगा, ऑलवेज आपको पैरेललोग्राम होगा। ओके, एंड आगे क्या बोला है? एंड इट्स एरिया इज हाफ द एरिया ऑफ ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल। मतलब कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच निकालेंगे तो क्या होता है? हाफ द एरिया ऑफ ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल। तो हाफ द एरिया ऑफ ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल क्या है? ए बी सी डी। तो ये जस्ट छोटा सा प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान में रखिए। अब आपको याद हो जब अपन क्वाड्रिलेटरल को कैटेगराइज किए थे तो क्वाड्रिलेटरल को कैटेगराइज करके क्या अपन किए थे? क्वाड्रिलेटरल का नेक्स्ट जो पार्ट देखे थे अपन फर्स्ट पार्ट वाला में, उसमें अपन कैसे कैटेगराइज किए थे क्वाड्रिलेटरल को? उसको कैटेगराइज किए थे अपन क्वाड्रिलेटरल, यहाँ लिए थे पहला काइट्स लिए थे, नीचे अपन
क्या किए थे, ट्रेपीजियम लिए थे। ट्रेपीजियम को आगे फर्दर कैटेगराइज करके अपन इसको पैरेललोग्राम बनाए थे। पैरेललोग्राम से दो चीजें बनाए थे हम लोगों ने, एक बनाया था हम लोगों ने रोम्बस, दूसरा बनाया था रेक्टेंगल, और इस दोनों को मिला करके हमने स्क्वायर बनाया था। और जो रोम्बस हुआ था वो काइट से भी बन रहा था। तो अब ये चीज बोला गया है कि हमेशा पैरेललोग्राम बनता है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि सारे रोम्बस क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं। सारे रेक्टेंगल भी आपको पैरेललोग्राम होते हैं। इसको क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि आगे हम लोग देखने वाले हैं। जैसे फर्स्ट केस देख लीजिए कि आप किसी ट्रेपीजियम का मिड पॉइंट को मिला रहे हैं और उससे शेप एक फाइंड आउट कर रहे हैं। तो चलिए इस तरह से यदि आप मिला रहे हैं, एक पहला केस ये हुआ। दूसरा आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाएंगे। ये भी रेक्टेंगल भी तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल ही है। रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को अपन मिला दिए, रेक्टेंगल को मिड पॉइंट को ऐसे मिलाया अपन। चलिए, हालांकि ये वाला प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं जब अपन मिड पॉइंट थियरम डिस्कस कर रहे थे, बट अभी फिर से टॉपिक आया है तो एक बार मैं और आपको डिस्कस करके बता देता हूं। इस तरह से हुआ। ये आपका क्या है, ट्रेपीजियम है, ये आपका रेक्टेंगल है, और ये आपका रोम्बस है। तो ट्रेपीजियम का जो मिड पॉइंट से जो फिगर बनेगा वो हमेशा आपको पैरेललोग्राम होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए, क्योंकि जो हम लोग का बेस है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट का जो फिगर बनेगा, छोटा सा जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वो हमेशा पैरेललोग्राम होगा। तो ट्रेपीजियम के केस में पैरेललोग्राम होगा। रेक्टेंगल के केस में जो आपको बनेगा वो आपको रोम्बस होगा। जो रेक्टेंगल के केस में बनेगा वो आपको क्या होगा, रोम्बस होगा। और जो रोम्बस के केस में बनेगा मिड पॉइंट से जो फिगर, वो आपको रेक्टेंगल देगा। अब आप बोलेंगे कि रोम्बस के केस में, रेक्टेंगल के केस में तो आपने अभी रोम्बस बोला और रोम्बस के केस में आपने रेक्टेंगल बोला, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपने तो बोला था कि ये चीज हमेशा पैरेललोग्राम होता है। अब इस डेफिनेशन को देखिए, क्या सारे रोम्बस आपको पैरेललोग्राम होता है कि नहीं? ऑब्वियसली होता है। क्या सारे रेक्टेंगल आपको पैरेललोग्राम होता है कि नहीं? ऑब्वियसली होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी चतुर्भुज को साइड्स के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो चतुर्भुज बनता है वो हमेशा आपका समानांतर चतुर्भुज होता है। ये तो जनरल फॉर्म है। जब आपने ट्रेपीजियम को बनाया समानांतर चतुर्भुज आएगा, रेक्टेंगल को भी बनाएंगे तो आपको समानांतर चतुर्भुज ही आएगा, बट समानांतर चतुर्भुज का एक टाइप आएगा जिसको अपन रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस के भी मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो एक रेक्टेंगल, क्योंकि सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है कि नहीं होता है? ऑब्वियसली होता है। सारे रोम्बस आपको पैरेललोग्राम होता है कि नहीं होता है? ऑब्वियसली होता है। तो क्या यहाँ पे फुलफिल कर रहा है कि नहीं, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का मध्य बिंदु को मिलाने के बाद जो चतुर्भुज बनता है वो आपका समानांतर चतुर्भुज होता है। बट रेक्टेंगल के केस में पैरेललोग्राम का स्पेशल टाइप रोम्बस आ जाता है, और रोम्बस के केस में पैरेललोग्राम का एक स्पेशल टाइप रेक्टेंगल आ जाता है। और एरिया प्रॉपर्टी भी मैंने बताया कि हर केस में कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल का टाइप दिया गया हो, उसके मध्य बिंदु से जो आप क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे वो उसका जो एरिया होगा, मतलब कि जो छोटे वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा हमेशा बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल के एरिया का आधा होगा। इस चीज को आप ध्यान से रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाला। चलिए इस पे बेस एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम। ओके, ट्रेपीजियम के कंसेक्यूटिव साइड से जो एक शेप बनाया जा रहा है मिड पॉइंट्स को मिला करके। चलिए इस तरह का कुछ शेप बना है, हालांकि फ्री ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ एग्जैक्ट शेप तो नहीं आया। Whose parallel sides are 5 cm and 7 cm and the height is 4 cm। ये वाला जो हाइट है आपको 4 cm। अभी आपको, चूंकि मैंने अभी एरिया प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं किया है, बट अभी के लिए आप ऐसा ये याद कर लीजिए, हालांकि बहुत लोगों को याद ही होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू आपको हाइट होता है। हाइट बोलिए या डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस, वो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा 1/2, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड कितना होगा 5 + 7 12 इंटू हाइट कितना दिया गया है 4, 12 × 4 = 48/2 24 सेंटीमीटर आपको स्क्वायर आ गया
किसका एरिया? पूरे ट्रेपीजियम का। बट आपको पूछा गया है जो आपको मिड पॉइंट से मिलाकर के शेप बना रहा है उसका एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच कितना होगा? हाफ द एरिया ऑफ ओरिजिनल शेप। हाफ द एरिया ऑफ ओरिजिनल शेप कितना है? 24। तो 24/2 विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ट्रेपीजियम के मध्य बिंदु को मिलाने से जो आपको एक चतुर्भुज बनेगा, हालांकि आपको पता है कि वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा, उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? उसका क्षेत्रफल जो होगा वो आपको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए जस्ट एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है उसको भी कवर कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये चतुर्भुज है। ओके, सम ऑफ एनी थ्री साइड्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द फोर्थ साइड। कोई भी टोटल 4 साइड है, क्या क्या उसका लेंथ है? L1 L2 L3 L4। किसी भी 3 साइड्स का यदि सम करेंगे तो वो हमेशा बराबर होगा चौथे साइड से। ये ट्रेपीजियम का कंडीशन है। ऐसा ट्रेपीजियम आप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जिसमें 3 साइड का जो सम है चौथे साइड से आपको छोटा हो जाए। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है पेरीमीटर का। पेरीमीटर क्या होता है? जो आउटर लाइन होता है उसका लेंथ। तो आउटर लाइन का लेंथ कितना हो जाएगा? पेरीमीटर बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। जस्ट नॉर्मल प्रॉपर्टी था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मिड पॉइंट प्रॉपर्टी। हालांकि जब हम लोगों ने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था उसमें अपन ऑलरेडी ये चीज को कवर कर लिया था, बट यहाँ चूंकि टॉपिक को अपने डिस्कस कर रहा हूं तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। मिड पॉइंट प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि जो AD है उसको 2 बराबर भागों में, मतलब AE इज इक्वल टू ED। सिमिलरली BF इज इक्वल टू FC दिया गया है। तो आपको EF का लेंथ फाइंड आउट करना है। EF के लेंथ फाइंड आउट कैसे करते हैं इसका प्रूफ भी मैंने बताया था। उसका जो लेंथ होता है, यदि AB साइड को आप A लेंथ का ले रहे हैं, DC साइड को CD साइड को B लेंथ का ले रहे हैं, तो EF का जो लेंथ होता है वो हमेशा होता है 1/2 इंटू A प्लस B होता है। इसको आप ध्यान रखिए, बहुत इजी वाला प्रॉपर्टी है। या इसको मैंने एक फॉर्मूला से भी बताया था कि यदि M इंटू N में यदि डिवाइड हो रहा हो तो मिडिल वाले लाइन का लेंथ कितना होगा, इसको मैंने बताया था MB प्लस NA बटे M प्लस N। चूंकि जो मिड वाला लाइन हुआ EF का ऐसा फॉर्मूला मैंने बताया था, चूंकि M और N 1:1 के रेशियो में है तो कितना हो जाएगा? A प्लस B/2। ये आपको EF का लेंथ होगा। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। ऑलरेडी पूरा मैंने डिटेल में बताया था सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल जब मैंने आपको डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिड पॉइंट से रिलेटेड देखते हैं। तो ये वाला प्रॉपर्टी भी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या बोल रहा है? मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ द डायगोनल्स एंड लेग्स आर कोलिनियर। मतलब कि जो ये डायगोनल है, यदि इसको A B C D और यहाँ पे अपन E ले लेते हैं, चलिए E ले लेते हैं, और इसको अपन F G और इसको अपन X और इस पॉइंट को Y लेते हैं। अब आपको बोला है मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल मतलब कि पहला वाला जो डायगोनल है BD उसका मिड पॉइंट है X, मतलब कि क्या हो जाएगा? BX इज इक्वल टू XB। सिमिलरली जो दूसरा डायगोनल है AC उसका मिड पॉइंट क्या है? Y। तो इसका मतलब AY इज इक्वल टू YC है। ओके, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिया गया है, नेक्स्ट जो पॉइंट कि AF इज इक्वल टू FD, BG इज इक्वल टू GC। तो ये जो आपका साइड जो लेग्स का मिड पॉइंट है, दूसरे साइड के भी लेग्स का जो मिड पॉइंट है और डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है, ये चारों पॉइंट्स है कोलिनियर होते हैं, मतलब कि एक ही लाइन में होता है। अभी आपको जो अभी इस केस में FG का लेंथ है वो उसको कहने क्या बताया था मैंने? A प्लस B/2। FG का लेंथ मैंने A प्लस B/2 अभी जस्ट पीछे बताया A होता है। अब इस केस में देखिए कि XY का लेंथ कितना होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स कितना होता है, इसको भी मैंने प्रूफ करके बताया था कि XY का जो लेंथ होता है 1/2 इंटू डिफरेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे B क्या है? B इज ग्रेटर देन A है, तो डिफरेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड क्या होगा? B माइनस A। B माइनस A/2 क्या होता है? XY का लेंथ होता है। मतलब कि
मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल को यदि आप मिला रहे हैं, इतना वाला जो डिस्टेंस है x और y के बीच का डिस्टेंस, वो क्या होता है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं देख के अपन एग्जाम्पल थर्ड को देखेंगे, ताकि जो भी अपन कॉन्सेप्ट पीछे पढ़े हैं उसको थोड़ा सा यूटिलाइज अपन यहाँ कर सके। इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड या ट्रेपीजियम, ABCD को अपन एक ट्रेपीजियम ले लिए, ओके। आइसोसेलेस बोला है कि मतलब कि नॉन पैरेलल साइड आपका इक्वल लेंथ का होगा, ओके। द डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो डायगोनल आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में डायगोनल का लेंथ बराबर होता है, मतलब कि आपको BD इज इक्वल टू AC कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द बेस। तो इस वाले केस में A 60 डिग्री बनता है, सेम AC के केस में A भी 60 डिग्री बनता है। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द मिड लाइन लेंथ ऑफ द ट्रेपीजियम। मिड लाइन लेंथ आपसे पूछा गया है। ट्रेपीजियम का मिड लाइन लेंथ क्या होगा, यहाँ से कुछ इस तरह गुजरेगा, इसी लाइन का जो लेंथ है, सपोज इसको EF ले लेते हैं, आपसे पूछा गया है कि EF का लेंथ क्या होगा। अब एक चीज को आप ध्यान से देखिए, यदि अपन इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से करना चाहे, तो यदि इसको कंस्ट्रक्शन करके एक परपेंडिकुलर डालते हैं अपन यहाँ पे, ओके, यदि इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे डालते हैं, तो अब ट्रायंगल, यदि इसको अपन नाम दे दे G, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डालते हैं, अपन इसको नाम दे दे H, तो ट्रायंगल DBG में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। DBG में, ट्रायंगल DBG में क्या हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक राइट एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है और लेंथ BD 10 दिया गया है, तो आप 60, 30, 90 का ट्रायंगल हो गया। हालांकि मैंने हाइट एंड डिस्टेंस में ये चीज पूरा बताया था कि 30, 60, 90 में क्या होता है, 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3 और 90 के सामने वाला 2 होता है। तो 2 पार्ट्स आपको 10 दिया गया है, तो 30 के सामने वाला जो पार्ट्स होगा वो 1 पार्ट है, तो 2 पार्ट आपको 10 दिया गया है, तो 1 पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब कि जो आपको DG का लेंथ है, DG का लेंथ आपको 5 दिया गया है, तो यहाँ से आप DG इज इक्वल टू 5। नहीं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा का भी फॉर्मूला लगा के DG का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा ट्रायंगल आप ट्रायंगल AHC में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। AHC में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। AHC भी आपको क्या हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे ये चीज बोला है 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, और डायगोनल का लेंथ 10 है, तो 10 है तो 30 के सामने वाला 5 हो जाएगा, तो 30 के सामने वाला 5 मतलब HC का लेंथ आपको 5 आ गया, तो यहाँ से आप HC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, और DG भी 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, क्या हो गया, DG प्लस HC इज इक्वल टू कितना आया, 10 सेंटीमीटर। DG प्लस HC 10 सेंटीमीटर आया। DG को आप बोल सकते हैं DH प्लस HG, DH प्लस HG प्लस HC को बोल सकते हैं HG प्लस GC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके। DG, अब देखिए DH, HG और GC को आप बोल सकते हैं DC, टोटल लेंथ DC को आप क्या बोल सकते हैं, DH प्लस HG प्लस DC, और बच क्या गया आपको, HG, एक HG बच गया, HG इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके। अब आपको बोला क्या गया है, फाइंड द मिड लाइन लेंथ ऑफ द ट्रेपेजॉइड, मतलब ट्रेपीजियम का मिड लाइन लेंथ, और ट्रेपीजियम का मिड लाइन लेंथ मतलब EF क्या होता है, EF आपको होगा हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड। यदि इसको A ले रहे हैं, इसको B ले रहे हैं, तो A प्लस B/2 होता है। अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने देखा था कि ट्रेपीजियम का मध्य बिंदु को, जो लेग्स होता है उसके मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो उस लाइन का जो डिस्टेंस होता है, उस लाइन का जो लेंथ होता है, वो पैरेलल साइड्स वाले लाइन के लेंथ का आधा होता है, ओके। अब एक चीज आप मेरे को बताइए कि यदि आप रेक्टेंगल इस बन रहा है कि नहीं, ABGH एक रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं, क्योंकि आप 90 डिग्री डाल रहे हैं, तो जो लेंथ आपको HG का होगा,
एच जी विल बी इक्वल टू ए बी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो एक रेक्टेंगल है। तो अब देखिए सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स डी सी प्लस ए बी का लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या गया है, ई एफ का लेंथ। ई एफ का लेंथ क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब कि डी सी प्लस ए बी विच विल बी इक्वल टू 10/2, मतलब कि जो ई एफ का लेंथ आपको कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या गया था, मिड लाइन लेंथ ऑफ द ट्रेपेजॉइड कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर विल बी आवर राइट आंसर। चलिए अब एग्जाम्पल फोर्थ को देखते हैं। एग्जाम्पल फोर्थ क्या बोला है आपको, ऑलरेडी एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 2016 में आया हुआ है, टायर 2 का क्वेश्चन है। इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 8 and 4 सेंटीमीटर। चलिए एक ट्रेपीजियम ले लिए, ए 4 होगा, ए 8 सेंटीमीटर होगा। एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स। एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल। एम और एन को हम लोगों ने मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल ले लिया, ओके। देन द लेंथ ऑफ एम एन। एम एन क्या होगा, अब आपको पता है कि डायगोनल का मिड पॉइंट्स और लेग्स का मिड पॉइंट्स चारों लाइंस कोलिनियर होते हैं, और उसका लेंथ एम एन का लेंथ क्या होता है, हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 8 - 4 मतलब कि 1/2 × 4 विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो एम एन का लेंथ कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इन ए ट्रिपीजियम ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके। ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया गया है, मतलब कि ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया गया है। ए बी इज इक्वल टू 2x + 3, ए बी का लेंथ आपको दिया गया है 2x + 3, सी डी इज इक्वल टू 3x + 4, ओके। एंड EF इज इक्वल टू x - 1, बट अभी हमको पता नहीं है कि EF है क्या। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ द ट्रिपीजियम। डायगोनल ऑफ द ट्रिपीजियम ए होगा, ओके। डायगोनल का मिड पॉइंट आपको कितना दिया गया है, मिड पॉइंट E और F दिया गया है, और EF का लेंथ आपको कितना दिया गया है, x - 1। आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x निकालना है। अब आपको फॉर्मूला पता है कि EF का लेंथ मतलब कि मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स के बीच का दूरी कितना होता है, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द पैरेलल साइड। वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ अपन यूज करेंगे। तो देखिए वही वाला सेम प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे। EF का लेंथ कितना होगा, हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो ऑब्वियसली DC बड़ा है तो DC - AB होगा। EF का लेंथ आपको कितना दिया गया है, x - 1। अब 2 को उधर ले जाइए, 2 × x - 1 विल बी इक्वल टू DC कितना है 3x + 4 माइनस AB कितना है 2x + 3 दिया गया है। ये आपको कितना आ गया 2x - 2 इज इक्वल टू 3x - 2x, x 4 - 3 1 + 1। अब देखिए x को उस साइड ले जाइए तो आपको कितना आएगा, x इज इक्वल टू -2 उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 1 + 2। तो x का वैल्यू आपको कितना आ गया 3। तो आपको निकालना भी था x का ही वैल्यू, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, बट अभी ट्रेपीजियम खत्म नहीं हुआ। एक और सेशन मैं ट्रेपीजियम पे बनाऊंगा। एरिया प्रॉपर्टीज मेन अभी बच गया है, और कुछ और 1-2 छोटा प्रॉपर्टी बच गया, उसको अपन देखेंगे, और भी क्वेश्चंस उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या अभी जो अपन डिस्कस किए हैं इस प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही अच्छे वीडियोज के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई मैं नया वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ सुझाव हो या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, या आप लोग के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट SSC CGL 2017 बाय IGT। हालांकि उस ग्रुप का लिंक है मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा,
ताकि आप इजीली वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो सही में अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के बीच, जो भी नीडी व्यक्ति है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या आपको लगता है कि ये वीडियो औरों के बीच जाना चाहिए, तो आप उन लोगों के बीच शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।